आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश का अध्ययन करेंगे। अग्रपूजा यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के कोर्स में है। यह पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित एक खंड काव्य है जो महाभारत के पांडव के राजसूय यज्ञ पर आधारित है। ये 6 सर्गों में विभक्त है और इसका सारांश लिखने के लिए इन 6 सर्गों की कहानी को हमें समझना आवश्यक है। यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए सारांश, कथावस्तु या कथानक, तीनों चीज एक हैं। कभी कभी यही शब्द बदल देता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैंने सारांश पढ़ा था, कथावस्तु पूछ लिया या कथानक पूछ लिया। तो सबका मतलब सारांश लिखना ही है। तो आज हम लोग अग्रपूजा के आधार पर उसकी कथावस्तु का अध्ययन करेंगे। इसमें 6 सर्ग हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। प्रथम सर्ग पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास में क्या है कि दुर्योधन षड्यंत्र करके एक लाक्षागृह नामक भवन बनवाता है। उसमें पांडवों को षड्यंत्र के तहत रात्रि विश्राम के लिए बुलाता है और उसकी योजना रहती है कि रात में उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा और पांडव जल मरेंगे और हम निष्कंटक राज्य करेंगे। उसका उद्देश्य सफल नहीं हो सका क्योंकि गुप्तचरों के माध्यम से यह बात पांडवों को मालूम हो गई और उन्होंने एक सुरंग बनवा दिया। उसमें से आग लगने से पहले उस सुरंग के माध्यम से वो बाहर सुरक्षित निकल गए और छद्म भेष बदल करके बाहर रहने लगे। उसी बीच राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा था। उसमें शामिल होकर के अर्जुन ने मछली का भेदन करके द्रौपदी का विवाह वर्ण किया। वहाँ पर द्रौपदी को जब ले आए तो कुंती के आदेशानुसार 5 पांडवों ने उसके साथ विवाह कर लिया। तो ये तो प्रथम सर्ग में है। और उसके बाद द्वितीय सर्ग में कौरवों को जब यह मालूम हो जाता है कि पांडव अभी जीवित हैं तो धृतराष्ट्र, भीष्म और बड़े लोग मिल करके कौरवों और पांडवों के राज्य का बंटवारा कर देते हैं और पांडवों को खांडव वन क्षेत्र मिल जाता है। वहाँ पर कृष्ण के माध्यम से कृष्ण ने विश्वकर्मा से कह करके एक सुंदर राजमहल बनवाते हैं और वहाँ 5 पांडव का राज्य स्थापित हो जाता है, राजधानी बन जाती है और बहुत ही सुंदर राज्य विकास की ओर चलता है। उसका यश चारों तरफ फैल जाता है। तो अब अगला ये समारंभ सर्ग, द्वितीय सर्ग को समारंभ सर्ग भी कहते हैं। इसमें हो गया। तीसरे सर्ग में आयोजन है। आयोजना में है कि नारद जी एक दिन आते हैं और पांडवों में कोई विवाद न हो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, द्रौपदी जो है एक वर्ष सभी लोगों के साथ रहेगी। तो उसमें वह एक वर्ष रहती है, लेकिन उसमें शर्त ये रहती है अगर कोई किसी को देख लेगा साथ रहते वक्त तो जो देखेगा उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसे ही अर्जुन किसी का कार्यवश राजमहल के अंदर गए। वहाँ युधिष्ठिर और द्रौपदी को देख लिए। उन्हें 12 वर्ष का वनवास हो जाता है। तो उस बीच वह राजा कृष्ण की बहन से विवाह करते हैं। वहाँ जाकर के वन में रहते हुए फिर कृष्ण के राज्य में पहुँच जाते हैं। वहाँ उनकी बहन से विवाह करके लाते हैं और उसी बीच उन्होंने बहुत से यज्ञ करके बहुत से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं। इसके बाद तृतीय सर्ग में ही जो आयोजना है, इसी में एक दिन नारद जी फिर आते हैं और पांडवों से कहते हैं देखो भाई, पांडवों को अभी स्वर्ग में स्थान मिला नहीं है। उनकी इच्छा है कि
हमारे पुत्र राजसूय यज्ञ कर दें, जिससे कि वहाँ पर उनको एक स्थान मिल जाए और आप लोग भी स्वर्ग में आओगे तो आप लोगों को भी स्थान मिले। तो कृष्ण चूंकि पांडवों के सलाहकार रहते हैं, तो उन्होंने पांडवों ने कृष्ण से सलाह ली। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, इस राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा जरासंध है, क्योंकि उसके बंदी गृह में 2000 के लगभग राजा बंदी हैं। अगर उनको हम पराजित करके, जरासंध को परास्त करके कर दे, तब जाकर के हमारा राजसूय यज्ञ सफल होगा, और हम सम्राट की उपाधि जब तक आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसका तरीका बताया। तीनों लोग जाते हैं, अर्जुन, भीम और कृष्ण, तीनों वहाँ पर जरासंध को ललकारते हैं उसके राजमहल में। और मल युद्ध के लिए, मल युद्ध 13 दिनों तक चलता है। उसमें जरासंध जब थक जाता है, भीम ने उसे जमीन पर पटक दिया और कृष्ण के इशारे से उसके शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पुत्र सहदेव ने इसका क्रियाकलाप करके कृष्ण ने सहदेव का राज्याभिषेक किया, और उनके जो बंदी राजा थे उनको मुक्त करके उनको राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और इसी बीच अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव चारों तरफ फिर जाते हैं, सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से सम्राट की उपाधि धारण करते हैं। फिर चतुर्थ सर्ग आता है, जिसमें उसे प्रस्थान भी कहते हैं। चतुर्थ सर्ग में राजसूय यज्ञ के लिए कृष्ण के पास निमंत्रण लेके जाते हैं, और सब जगह निमंत्रण लेके जाते हैं। तो कृष्ण भी अपनी पूरी तैयारी से आते हैं, अपनी सेना, बलराम और सेना सहित सबको लेके आते हैं। 5वें सर्ग में जो है, इसमें राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ में सभी राजा आते हैं, वहाँ पर राजसूय यज्ञ की तैयारी होती है। सबके अलग अलग काम बांटे जाते हैं। उसी में सबसे ये निश्चय हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो वहाँ सब जो विद्वान पंडितगण आए हुए थे, वो सभी ने कहा कि भाई यहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, शक्तिशाली, सर्वशक्ति संपन्न कृष्ण हैं, इसलिए उनकी अग्र पूजा की जाए। तो जब उनका नाम आया अग्र पूजा के लिए, तो उनके बुआ का लड़का शिशुपाल उसका विरोध कर दिया, क्योंकि वह कृष्ण से जलता था। और कृष्ण और शिशुपाल के विषय में कहा जाता है, जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो उसको 3 आंखें थी। आकाशवाणी हुई कि जिसके सामने पहुंचने पर इसकी तीसरी आंख गायब हो जाएगी, उसी के हाथों या मारा जाएगा। तो एक दिन कृष्ण के सामने आया तो उसकी तीसरी आंख गायब हो गई, तो उसकी मां रोने लगी। तो कृष्ण ने कहा, देखो मैं इसको 100 गलतियां इसकी माफ़ रहेंगी, उसके बाद अगर ये गलती करता है तो इसकी हमारे हाथों ये मारा जाए। तो यहाँ पर राजसूय यज्ञ में जब कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, यहाँ तक कि भीष्म को भी अपशब्द कहने लगा, तो कृष्ण ने उन्हें चिताया, लेकिन वह न माना और कृष्ण पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो अंत में कृष्ण ने उसे सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजसूय यज्ञ निष्कंटक रूप से संपन्न होता है। उसके बाद अष्टम सर्ग यानी 6ठे सर्ग में उपसंहार। अंत में जब राजसूय यज्ञ सकुशल संपन्न हो जाता है, तो सभी जो मुनिगण और अतिथिगण आए हुए थे, सबको समुचित विदा दे करके पांडवों ने उन्हें विदा किया। अंत में कृष्ण से राजनैतिक उपदेश ले करके कृष्ण को समुचित विदा दे करके उनसे भी विदा लेते हैं। इस तरह से ये अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर वर्ष अग्र पूजा हर वर्ष आता है और 2 ही क्वेश्चन आता है लगभग, एक सारांश लिखने को आता है, एक नायक का चरित्र, 2 में से एक हर साल आता है। 2 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों में से एक करना रहता है।
तो इसका अध्ययन हम लोग कर लेंगे, तो इसका परीक्षा के दृष्टि से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।